हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है समय का खेल, आपके शत्रुओं की बुद्धि उन्हीं की दुश्मन बनी बैठी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके शत्रुओं की बुद्धि किस प्रकार से उन्हीं की दुश्मन बनी बैठी है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान के सामने ऐसी भ्रम वाली स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि जहाँ जो काम उन्हें नहीं करना होता है उस इंसान का दिमाग उसी रास्ते की तरफ भागता है या उसी एक्शन को लेने के लिए भागता है, और ऐसा लगता है कि ये इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का चलना और एक भ्रम वाली स्थिति ऐसे बनना कि जैसे हो ना कि कंकर भी सोना लगने लग जाए किसी इंसान को, और जाकर वो उस चीज़ से टकरा जाए, ऐसी चीज़ से टकरा जाए जिससे जिसे वो कभी भी लाइफ टाइम के लिए रिकवर नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति कह सकते हैं कि इस इंसान में एक जोश जोश में हो सकता है, एक अपने आप में बड़ा खुद को साहसी बनकर, या फिर ऐसा कि किन्हीं चीज़ों से डर नहीं है ना, वो वाला एक आवरण लेकर, आवरण कह रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ स्थिति भ्रम वाली बताई जा रही है। एडवेंचर के साथ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। स्थितियाँ वैसे बिल्कुल नहीं होगी जो ये सोच रहे हैं और सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि समय के साथ साथ इनके जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, जो भी इनकी सोच जा रही है ना, वहाँ पर किसी इंसान को किसी दुश्मन की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ पर उनकी बुद्धि खुद दुश्मन बनी बैठी है, जहाँ पर इंसान को बड़ा लॉस की संभावनाएं जो है ना वो सामने से दिख रही है, लेकिन फिर भी वो इंसान सोचता है कि वो रिस्क टेक कर वो स्थितियों को संभाल लेगा। अब इनको पता है सामने से चीज़ें थोड़ी रिस्की है। एडवेंचर का कार्ड है, इसका मतलब क्या है कि कठिन रास्ता होता है, किसी इंसान को पता होता है, फिर भी वो उस रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगा, या खुद का सपोर्ट खुद कर लूँगा, है ना। उनको ऐसा लगता है कि वो स्थितियों को संभाल लेंगे, पर हर स्थिति संभालने योग्य नहीं होती। इस वजह से कहा जाता है स्थितियाँ दो तरीके की होती है, एक इंसान खुद संभाल सकता है और एक ईश्वर ही संभाल सकते हैं। दोनों में फ़र्क है। लेकिन जब इंसान खुद को ही ईश्वर मानने लग जाए ना, तब ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। ये इनका अहम बोलता है, ये इनका ईगो बोलता है। इनके मुंह पर इन दिनों में ये शब्द बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, मैं कर लूँगा, या ये मेरा है, या मैं अहंकार वाली चीज़ें इनमें ज़्यादा देखने को मिल रही होगी, है ना। शो ऑफ करना, अपनी साहस ज़्यादा दिखाना, अपनी हिम्मत ज़्यादा दिखाना, ऐसा कि मैं तो रिस्क टेकर हूँ, मेरे लिए करना कुछ भी आसान है, मुझे डर नहीं लगता, ये वाली चीज़ इनमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। और जहाँ को इंसान कहता है, बार बार कहता है मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता, वहाँ पर 100% ऐसी स्थितियाँ बनती है कि ऐसा डर बैठाया जाता है कि लाइफ में कभी ना बोले कि मुझे तो डर नहीं। ये भी एक अहंकार, एक हद तक में ठीक है कुछ चीज़ें, है ना, हर जगह पर ये वाली चीज़ें सही नहीं चलती है। और यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा हुआ ये टर्निंग इन का कार्ड का मतलब भी यही है ना, कि इनकी बुद्धि इन्हें भ्रमित कर रही है। जिस रास्ते पर इनको नहीं जाना चाहिए उसी रास्ते पर इनको लेकर जा रही है। और वहीं पर इनके ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होंगे बड़े खतरनाक तरीके के, जहाँ पर कर्म प्रभावित होगा इनका, और कर्म फिर रिटर्न होगा इनको। जैसा इन्होंने लाइफ में किया है और लोगों के साथ, आपके साथ, वैसा कर्म रिटर्न होगा। फिर ये कहता है ना कि किसी इंसान को खुद की बुद्धि पर ही बुरा फील होना, खुद पर ही बुरा फील होना। एक हो ना कि जैसे आप समझ रहे हो, इन्हें ऐसे जंजाल में फंसाया जा रहा है जहाँ पर ये किसी और को दोषारोपित नहीं करे, ये खुद को दोषारोपित करे, खुद को ही, जैसे हो ना खुद के लिए गुस्सा आए। समझ रहे हो कि किसी और ने बुरा नहीं किया है, इन्होंने खुद अपना बुरा कर लिया, तो खुद की बुद्धि ही इनकी शत्रु बन जाएगी, और अपनी बुद्धि से एक वो वाली बात, तो फिर लाइफ में कभी भी इनकी बुद्धि इनको सही भी कहेगी, अपनी बुद्धि से टकराओ। अब ये स्थिति कभी आपने सुनने को मिली है? ये स्थिति मानसिक तौर पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है, एक बहुत गहरा धक्का लगता है ना, उसके बाद में किसी इंसान के साथ ऐसी चीज़ें हो जाती है। एक चीज़ और इनके साथ हो रही होगी,
इनके ऐसे रवैये की वजह से घर की लेडीज़ के साथ इनके तालमेल बहुत बुरे जा रहे होंगे। आप देख लेना, आप नोटिस कर लेना। कोई भी हो इनके घर में, जैसे माताजी हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, है ना, बेटी हो, मतलब लेडीज़ के साथ इनके तालमेल खराब जाने हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे औरत को एक चंद्रमा मून तत्व से संबंधित माना जाता है, और इस इंसान की स्थिति में अभी ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन बनी, और टर्निंग इन का कार्ड यानी इमोशंस पर गहरा आघात ये कह सकते हैं। पर इनको कोई दे नहीं रहा है, ये खुद से ही क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ये खुद से ही क्रिएट कर, जिसकी वजह से परिवार की नाराज़गी समझ लो, है ना, या यूं कह लो कि अगर परिवार सही पे कह रहा है तो इन्हें बहुत बुरा फील होना, है ना, ये वाली चीज़ है। तो समस्या में कोई इंसान खुद जैसे पतंगे आग की तरह लपटों में फंसने को खुद आतुर रहता है ना, ये उसी तरीके से ये उसी तरीके से प्रॉब्लम में गिरने के लिए आतुर है। जैसे एक बच्चे को मना किया जाता है, आग जल रही होती है, बच्चे को मना किया जाता है कि आग के पास नहीं जाना है ना, वो उसी तरफ जाएगा, उसे जिस चीज़ के लिए मना किया जाएगा ना वो उसी तरफ दौड़ेगा। अभी बिल्कुल ऐसी बाल हट वाली चीज़ें चल रही है ना। और ऐसा इनके साथ चीज़ें चल रही, इनकी बुद्धि इतना भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही कि एक हो ना कि सामने से चीज़ें गलत दिख रही है तो एक बार रुक जावे, नहीं, वो वाली चीज़ें नहीं। पर इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इनके खुद से द्वारा क्रिएट किया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और फिर बहुत ज़्यादा विचार करेंगे कि क्यों ऐसा गलत एक्शन लिया, क्यों अपनी ज़िद पर रहे। ज़िद भी है, अहंकार भी है, इनको ऐसा लगता है कि पहले भी लाइफ में कुछ चीज़ें रिस्क टेकर होकर एक्शन लिए हैं तो वहाँ पर भी चीज़ें सुधरे तो ये भी सुधर जाएगी। फिर बाद में दिमाग में आएगा कि मुझे इस तरीके का नहीं करना चाहिए था, ऐसी हर एक सिचुएशन के साथ मुझे फाइट नहीं करनी चाहिए थी, इतना साहस दिखाना नहीं चाहिए था, तो गिल्ट में भी जाएंगे, खुद बुरा करेंगे खुद का, और अपनी बुद्धि से भी एक डर फील हो जाना, ठीक है। और हकीकत में एक इंसान बहुत ज़्यादा डर जावे ना तो एक डर इनमें उत्पन्न किया जाएगा, क्योंकि इनको ऐसा खुद के लिए बहुत लॉन वाली एनर्जी जैसी फील हो रही है। कभी किसी से नहीं डरते, कोई कर्मा से नहीं डरते, कोई सिचुएशन से नहीं डरते, ईश्वर से नहीं डरते, ये मतलब एक इनमें है ये बड़ा अहंकारी तरीके का। और जैसे हो ना कि किसी इंसान को भी डराने वाली, जैसे परिवार के लोग इनके व्यवहार से बहुत डरते होंगे, खूंखार टाइप व्यवहार होता है, अगड़ू टाइप व्यवहार होता है ना किसी इंसान का, कि परिवार के सदस्य बात करते हुए भी झिझकिचाए, क्या कहते हैं उसको, हिचकिचाए, सॉरी, है ना। तो ये झिझक आना, ये वाली चीज़, तो ये इनके साथ है, ये इनके साथ। इनको खुद को अकेले रहना बहुत पसंद आता होगा, ये परिवार को भी थोड़ा कम टाइम देते हैं, ये देखने को मिलेगा। और अभी इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अभी एक्चुअल में इनके चक्रास पूरी तरीके से इम्बैलेंस है। ये टर्निंग इनका का ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आने का मतलब ही यही है कि कभी कभी स्त्रियाँ किसी इंसान को रुक जाने के लिए कहती है ना। हमेशा बल काम नहीं आता, बुद्धि भी काम आती है कहीं कहीं पर। तो जहाँ बल तोड़ नहीं निकाल पाता ना, वहाँ बुद्धि तोड़ निकाल पाती है, और बहुत आसान तरीके से। पर यहाँ पर इन्हें ना तो बल की आवश्यकता है ना बुद्धि लगाने की आवश्यकता है, यहाँ पर इन्हें थोड़ा टाइम स्टक रहने की आवश्यकता है, इन्हें हर्मिट वाले मोड में जाने की आवश्यकता है। देखो अब मैं क्या कह रही हूँ, इन्हें हर्मिट वाले मोड में जाने की आवश्यकता है कि ये अपना मूल्यांकन फिर से करे, लाइफ में चीज़ें क्या चल रही है, ये किस तरीके से सोच रहे हैं, इनके लिए, इनके परिवार के लिए चीज़ें सही है या नहीं है। पर ये इस बात को सोचने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और ना हर्मिट वाले मोड में जाने को रेडी है। जैसे कई बार होता है कि रीडिंग में कभी कभी कुछ समय ऐसा बताया जाता है जहाँ पर कहा जाता है आप ट्रैवल मत करना, आप घूमने मत जाना, जितना ज़्यादा ज़रूरी हो बाहर जाकर आओ, वरना कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, ठीक है ना। कभी कभी कुछ 2-4 दिन 10 दिन ऐसे बीच में आ जाते हैं जहाँ पर मना करना पड़ता है गाइस, है ना। यहाँ पर इनके साथ यही सिचुएशन है कि कुछ चीज़ों के लिए इनको मनाही है, और अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि एनर्जी इनकी बैलेंस में नहीं है, चक्रास पूरी तरीके से बैलेंस में नहीं है। तो इनके साथ एक चीज़ हो रही होगी, गुस्सा ज़्यादा आना, रिएक्शन छोटी छोटी बातों पर जाना, छोटी बातों पर ऐसे छोटी बात का तूल बना देना, ऐसी चीज़ें भी इनमें देखने को मिल रही होगी। तो ये कह सकते हैं कि अभी पूरा बाल हट बच्चों वाली जिद होती है ना, जो हर जगह पर उचित नहीं होती है, पर ये हर जगह पर उसको लिए हुए फिर रहे हैं।
एंग्री बर्ड भी है, ज़िद्दी रवैया भी है, न जाने पता नहीं क्या ये अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। जैसे हो ना, किसी और की दुश्मन की, सच में कह रही हूँ, की आवश्यकता नहीं है। अपना दुश्मन भयंकर तरीके से बना हुआ है इंसान, और ऐसा लग रहा है कि बहुत उत्तम तरीके से। क्योंकि देखो यही होता है गाइस, दूसरों की लाइफ के साथ खेलने वाला ये इतना शतरंज का माहिर कहलाता है ना, या मानता है इंसान खुद को, ये अपनी खुद की लाइफ के साथ खेल रहे हैं। देखो आपको कहा जा रहा है लेट गो करो, है ना, करेज रखो। जहाँ पर आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, आपको कभी भी नहीं लगा होगा गाइस, और अभी भी रीडिंग देख रहे होगे ना, तो आपको यही लग रहा होगा कि नहीं, ऐसी चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती कि इंसान के साथ इस तरीके का हो। ये तो बहुत ज़्यादा दिमाग चलाता है, बहुत शार्प माइंड का इंसान है, पता है गाइस। लेकिन इंसान को जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा अहंकार होता है ना, यूनिवर्स उसी बात को लेकर उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं, है ना। अब जैसे देखो, चट्टान को ये अहंकार होता है कि इसमें से पौधा आरोपण नहीं हो सकता। अब देखो यूनिवर्स ने ये असंभव को भी संभव करके दिखाया, और पौधे को इस बात का डर होता है, इस बात की चिंता होती है कि वो ऐसी जगह पर, मतलब उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड होता है कि वो ऐसी जगह पर से पनप सकते हैं क्या। लेकिन इनका साहस चट्टान के बीच से ये रोपित हुआ है ना, ये कहा जा रहा है। इसमें करेज देखो गाइस, ठीक है। तो इनका झूठा करेज जो है ना, ये इनको फंसाने वाला है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, इस तरीके का न्याय आपके साथ हो सकता है, या इस इंसान की बुद्धि तो इतनी शार्प है, ये अपनी बुद्धि में कैसे फंस सकता है। समय का खेल है गाइस, कभी बुद्धि साथ देती है, कभी नहीं देती। इस वजह से कहा जाता है कि समय के सामने सब नतमस्तक होते हैं, है ना। और समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। और हमेशा, चाहे आपका समय अच्छा चल रहा हो, खोटा चल रहा हो, कैसा भी चल रहा हो ना, मालिक को यही को, मेरी बुद्धि आपके चरणों में है मालिक, मेरे मन कर्म वचन, मेरी बुद्धि आपके चरणों में, आप मेरे आगे, आप मेरे उत्तम सारथी हो, है ना। आपकी बुद्धि कभी भी आपको लाइफ में सातों सुख मिल जाए, है ना, कोर्णोकोपिया वाली लाइफ आपकी हो जाए ना, तब भी आपकी बुद्धि भटके नहीं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बुद्धि भटकते इंसान गलत कर्म करता है, और ये चीज़ अब हमें करनी नहीं है ना। अब इसके आगे क्या कहूँगा, आपको लेट गो करने को क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में ये देखो एक के बाद एक कार्ड देखो, इतनी उलझन किसी इंसान का भरा हुआ, जहाँ पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए। इनको लग रहा है ब्रेक थ्रू वाली चीज़ है, लेकिन इनके पास जन्म का कर्मा, पास लाइफ का कर्मा इनको भुगतान करवाएगा गाइस, ये तो है। अब चाहे ये कुछ भी कर ले, कार्ड्स इस तरीके से टाइप में हो गए हैं, माफ़ करना गाइस, लेकिन मुझे इसे समझाना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने रखे हैं कार्ड्स को। देखो गाइस, कुछ चीज़ें इनको ऐसे लग रही है कि ब्रेक थ्रू जैसी है, जिसमें अगर ये पार्टिसिपेशन करेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, उसमें हिस्सेदारी लेंगे ना, तो लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। जैसे एक होता है ना, थोड़ा सा लालच देकर किसी इंसान को और ज़्यादा उस एक्शन की तरफ उनका खिंचाव किया जाता है। इनका इसी तरीके से अभी लाइफ में कुछ चल रहा है। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ को बदलने का ये सबसे उत्तम समय है। अगर चेंज कर लिया, इसमें भागीदारी ले ली, तो लाइफ में निहाल हो जाएंगे। जैसे एक खाई जैसा होता है ना, तो यहाँ पर एक जबरदस्ती वाला साहस इनमें चढ़ रहा है ना, कि इस खाई को छलांग लगाकर जंप कर लेंगे। लेकिन स्थिति क्या, अभी इनके पैर में चोट लगी हुई है। समझने की कोशिश करना, एक उदाहरण के तौर पर समझा रही हूँ। जहाँ पर इन्हें जंप, ये इनको पता है ये नहीं कर सकते, इनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन फिर भी इन्हें वो जंप करनी है, और ये करेंगे भी। क्योंकि इन्हें चाहे कितना भी इनका परिवार इन्हें रोकने की कोशिश कर ले, है ना, या कोई भी इन्हें रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास्ट का कर्मा इतना ज़्यादा हावी होने वाला है। इनको ऐसा लगेगा जैसे इनकी अंतरात्मा इन्हें कह रही है, और इन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। जबकि ये क्या है, एक कार्मिक पैटर्न जो है ना, और एक कार्मिक तरीके की कोई नेगेटिविटी है, कार्मिक नेगेटिविटी है, जो इन पर इतनी हावी हो रही है कि इनको लगेगा, इनकी इंट्यूशन इनको कह रही है कि ये एक्शन आपको ले लेना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ जाना चाहिए। और वो चीज़ इन्हें सबसे बुरे लेवल पर फंसाएगी, और सबसे भयंकर तरीके से ना इनको स्ट्रेस देने वाली है, ये है। और ऐसे स्ट्रेस, अभी छोटे लेवल पर स्ट्रेस है
है ना। लेकिन ये बढ़ते 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 इनका लेवल किस तरीके का हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। ये बड़ी अजीब तरीके की एनर्जी में है गाइस। जैसे खुशी में कोई इंसान सेलिब्रेट करे समझ में आता है। ये एक एक बहुत जैसे हो ना कि भले लाइफ अगर तकलीफ़ों में भी घुटने टेकने पर बेहोश कर देना तब भी कोई इंसान अपना शीश ना झुकावे। मतलब आप समझ रहे हो कितना अहंकार किसी इंसान में और कितनी झूठी शान कह सकते हैं किसी इंसान में भरी हुई है। ये अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस वजह से आपको ये भ्रम हो रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ सब चीज़ें सही चल रही है। इनको तो स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस है पर दिखा नहीं रहे हैं ये। पर कब तक देखो, क्योंकि आगे चलकर इनकी मौन अवस्था नजर आ रही है गाइस। ये अपनी लाइफ की शांति को ढूंढने की कोशिश करेंगे पर वो शांति, तसल्ली, सुकून इनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्ट्रेस से भरी हुई लाइफ इनको दिख रही है। इनको ऐसा लगेगा कि समय जिस तरीके से चाह रहा है वो ऐसा नाच नचा रहा है इनको। ये होगा क्योंकि आगे चलकर एक चीज़ और बुरी इनके साथ होती नज़र हो रही है। स्ट्रेस की वजह से ये शो ये करेंगे कि इनको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, जबकि हकीकत में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेस के चलते ये ऐसे जैसे जहाँ पर जिन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उन लोगों पर भी ट्रस्ट कर जाएंगे, जो इनके लिए सबसे घातक चीज़ हो जाएगी गाइस, है ना। इनके इर्द गिर्द में कोई कह सकते हैं 55 to 60 की एज का कोई ओल्ड मैन है, आदमी है ना, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है इनका बहुत ही तेजी है। अब ये एनर्जी इसी तरीके से मुझे फील कर रही है तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि कोई इंसान ऐसा, और इनको पर्पल कलर बहुत पसंद है। मैं आपको ये भी बता दूँ, इनकी दाढ़ी में बाल सफ़ेद हो सकते हैं, ये सफ़ेद कलर की दाढ़ी हो सकती है। सर में बाल जो है वो भी वाइट कलर के हो सकते हैं, थोड़े एज टाइप में कह रही हूँ। इनको ब्लैक एंड वाइट हो सकता है ये कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, पर्पल कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, यानी इनके इर्द गिर्द में ये कलर आपको ज़्यादा दिखेंगे। ये हो सकता है। इनकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत अच्छी खासी है ना। ये इंसान ऐसा है, आपको अपना हितैषी बताने की बहुत कोशिश कर, मतलब आपको नहीं, सॉरी, इस इंसान को जो आपका शत्रु है ना उनको, और रीडिंग देखते टाइम उनका नाम आपको क्लिक कर गया है, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही, है ना। रीडिंग उसी के बारे में कह रही है, तो उनको लेकर एक ऐसा लगेगा ये इंसान सही है, भला चाहता है, उन पर ट्रस्ट भी करेंगे और अंधविश्वास आगे चलकर इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। इनको बहुत बुरी तरीके से फंसाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा, और आगे चलकर ये यही सोचेंगे कि ऐसे इंसान पर बिलीव क्यों किया, क्योंकि ऐसे इंसान पर बिलीव करने का परिणाम इन्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा कि थंडरबोल्ट वाली सिचुएशन इनकी लाइफ में बनेगी, यानी पूरी तरीके से टॉवर का, यानी किसी चीज़ की एंडिंग, किसी चीज़ का ऐसा डैमेज होना जिसे कंट्रोल करना थोड़ा इनके लिए, या रिकवर करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कहा ना कि एक तो किसी इंसान के पैर में चोट लगे, ऊपर से वो खाई पार करने की कोशिश कर रहा है, जंप लगाने की कोशिश कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। जहाँ पर वो इंसान चलने की कोशिश में ही नहीं है, वहाँ वो इतना बड़ा रिस्क टेकर बन रहा है, तो हाल क्या हो सकता है अपनी हेल्थ को लेकर। तो ये चीज़ ये एक उदाहरण था, और ये इनकी लाइफ की रियल में सिचुएशन बनी हुई है गाइस, है ना। तो अगर एक ज़्यादा ही साहस से बताकर, ज़्यादा ही किसी इंसान पर अंधविश्वास करके अगर कोई एक्शन लिया तो ये आगे चलकर इनके लिए बहुत बुरा परिणाम लेकर आएगा, ये कहा जा रहा है। ये गलत होगा इनके साथ, ये है। तो इनको अभी किसी पर अंधविश्वास नहीं करना है, और आपको यही कहा जा रहा है, आप लेट गो करना गाइस, आप लेट गो करना। आप कहते हो आपसे फॉरगिव नहीं होता, आप देख लो गाइस, अगर फॉरगिव करोगे या नहीं करोगे तब भी देखो ये चीज़ें क्या बनी हुई है। लेकिन एक कहे ना कि आपको आगे चलकर गिल्ट ना हो कि मैंने किसी के लिए इस तरीके से वापस से कहा था या बद्दुआएं दी थी। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप महान बन जाओ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जिस तरीके का जस्टिस की उम्मीद नहीं करते हैं, कभी कभी वैसा बड़ा जस्टिस हो जाता है। और एक आप वो एनर्जी हो गाइस कि आप धोखा सहन कर लेते हो लेकिन धोखा करना पसंद नहीं करते। आपने पेन सहन कर लिया लेकिन आप पेन देना पसंद नहीं करते, है ना। मैं यही नहीं कह रही कि आपको जस्टिस पसंद ही नहीं है, जस्टिस की हर दिन रात आपको प्रार्थना रहती है, पर अगर ऐसा जस्टिस आपने अपनी नज़रों से देखा ना तो
आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बार बार प्रार्थना करी, इस वजह से हो गया। आप कहीं भविष्य में गिल्ट में न चले जाओ, क्योंकि कुछ जस्टिस आपकी लाइफ में, मैंने कईयों बार कहा है, नंबर 8 की एनर्जी के साथ ये लेटिंग गो का कार्ड आया है गाइस, कि बड़े ही लेवल पर आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि आपको मानसिक लेवल पर प्रताड़ना इस लेवल पर मिली है ना। तो आपके साथ जस्टिस भी होगा ना, वो एक बहुत बड़े लेवल पर होगा, जहाँ पर शायद आप प्रार्थना करना शुरू कर दो कि ऐसा जस्टिस तो मैंने नहीं चाहा था मालिक, एक ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल का है। ये सामने से दिख रहा है गाइस, सामने से दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यही कहूँगी, लेट गो करो। आप अपनी खुशी पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करो, है ना। आप बहुत पवित्र सोल हो गाइस, तो गुस्से में भले आप कुछ भी कहो, लेकिन आपका दिल जो है वो बड़ा पवित्र है, पाक है, वो रीडिंग से पता चल जाता है ना। मैं फालतू की या झूठी एक आपकी प्रशंसा करने की कोशिश नहीं करूँगी, जो सत्य बात है मैं वो बताऊँगी गाइस, है ना। ओके, इन्होंने आपकी लाइफ को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है और आपको इनसे बहुत ज़्यादा सबक मिले हैं। अब देखो ये कार्ड, ये भी टेंशन देने वाले हैं इनको। ये अपनी लाइफ में काफ़ी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हाथे, है ना, लेकिन इनसे होगी भी नहीं। और जितना ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतनी इनकी लाइफ की स्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ेगी। यानी कह सकते हैं कि अभी तक में इनको सबक मिले हैं, सबक मिलने के बाद में भी, यानी एक ही जगह पर ठोकर खाने के बाद में भी ये इंसान फिर से वहीं पर ठोकर खा रहा। यानी ये कह सकते हैं कि ये रीडिंग अभी तक में एक और बात कह रही है कि जो एक्शन लेने के लिए जिस तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं, है ना, इनको पता है पहले भी वहाँ से चोट मिली है, लेकिन फिर भी ये उस चोट को खाने के लिए उत्सुक है। इनको ऐसा लगता है कि इस बार इनके साथ गलत नहीं होगा, ये चीज़ है। यानी इनको समय के द्वारा चेताया तो गया, चेतावनी दी गई है, लेकिन चेतावनी दी जाने के बाद में भी ये संभलने को रेडी नहीं। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ अब वैसे भी एक खेल की तरह बन गई है, तो या तो संभाल लूँगा या जो होगा वो देखा जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसे इनके विचार जो है ना चल रहे हैं। और जो सबक मिले ना उससे कोई मॉरलिटी लेने की कोशिश नहीं कर, कोई सबक लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये है, गलत ही जा रहे हैं और गलत चेंजेस इनकी लाइफ में होने वाले हैं। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में जो चीज़ें इन्हें एक मूल्यांकन करते हैं ना, जैसे अभी मैंने कहा कि हर्मिट वाले मोड में इनको जाना बहुत ज़रूरी था कि ये मूल्यांकन कर पाए, पर इन्होंने अभी अपनी लाइफ का जो मूल्यांकन किया या सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो भी मन में इनके आ रहा है ना, वो बिल्कुल गलत किया है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इनका कोई अलग ही चल रहा है मैटर, है ना। इनकी गणित कुछ और ही चल रही है, इनके विचार कुछ और ही चल रहा है। इनको सामने से जो ब्लैक दिख रहा है ना, रात दिख रही, वो रात नहीं, वो ब्रह्म मुहूर्त दिख रहा है। अब कोई जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने ग्रीन कलर का चश्मा लगा लिया तो आपको सब जगह ग्रीन ग्रीन नजर आएगा, है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये इंसान अपने नज़रिए से हर कोई चीज़ को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहा है, जो बेहद गलत है। ये अंधाधुन कहते हैं ना, लाइफ में चलते रहना, और ऐसे अंधाधुन कोई इंसान गाड़ी चलाता है तो वो टकराता ही है। और ये इनके साथ यही सिचुएशन चल रही है। मैं इससे ज़्यादा इतना एक्सप्लेन करके मैं कैसे समझाऊँ। मतलब एक हो ना, जैसे अभी की इनकी स्थिति कैसी है कि इनके पाँव को रस्सी से बांध कर बैठा देना चाहिए, लेकिन अभी इतना कहते हैं ना कि एक्टिव होना गलत जगह पर, है ना, गलत लाइफ के फैसले लेना वगैरह, इस तरीके की चीज़ें कि खुद चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर किस तरीके का चेंज लाना चाहते हैं। अब ये किसी इंसान की बुद्धि किस तरीके से काम करे, ये खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। दूसरे को तो छोड़ो, दूसरा कोई शिकार नहीं होगा, इनका शिकार ये खुद बन रहे हैं। ये किस तरीके की बात हो गई। ऐसे न्याय के बारे में कभी सोचा आपने? हमेशा ये प्रार्थना करी होगी, मालिक इस इंसान ने ये गलत किया है, इसको कर्मा रिटर्न हो, ये भुगते। उससे भुगतने से ज्यादा भुगतान ये है। ये इस जन्म में खुद को कभी भूल नहीं सकते, खुद को नहीं भूल सकते। ये क्या बात हो गई इनके साथ, समझ रहे हो। मतलब इतना बड़ा शिकार खुद का खुद कर रहे हैं। इतने बुरे चेंजेस इनकी लाइफ में आने वाले हैं। जो भी साइन मिल रहे हैं या जो भी चीजें समझ में आ रही है वो उल्टी पुल्टी टाइप आ रही है इनको। मिस
अंडरस्टैंडिंग इन्हें खुद की लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, वो कार्ड्स है मैंने फिर से अंदर रख दिए, कोई नहीं, मैं फिर से दूसरे कार्ड्स लूँ। ओके, बर्डन चल रहा है इनकी लाइफ में, अभी बहुत बर्डन चल रहा है और इनको ऐसा लगता है कि ये देखो, अब देखो रिस्क टेकर क्यों बन रहे, इसका कारण बताया जा रहा है। वरना इंसान सामने से पता है कि चीज़ों में रिस्क है, बर्डन भी चल रहा है लाइफ में, तो वो जानकर अपनी लाइफ में परेशानी को क्यों क्रिएट करेगा। इनको ऐसा लगता है कि समय बस अभी का समय इनको दे रहा है, अगर इस समय में इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को चेंज कर ले तो कर लिया, वरना बहुत सारी चीज़ें या तो छूट सकती है या फिर कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा गलत हो सकता है या किसी चीज़ से दूरी बन सकती है जो ये नहीं चाहते। यानी अंदरूनी भाव क्या है, कहीं पर मन अटका हुआ है और वो अटकी हुआ यानी कुछ छूट ना जाए इनसे, है ना, उसकी वजह से इनका आनन फानन में कुछ भी कर लेना ये चीज़ें चल रही है। यानी कोई तो चीज़ इन्हें मोटिवेट कर रही है। रिस्क टेकर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ इन्हें मोटिवेट कर रही है आगे बढ़ाने के लिए। वरना किसी इंसान को इतना शार्प माइंड का इंसान है, गलत रास्ते क्यों जाएगा, है ना, ये इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें छूट जाएगी, किन्हीं चीज़ों से दूरी बन जाएगी, या ऐसा मौका हो सकता है इन्हें वापस से ना मिले अपनी लाइफ को ठीक करने का। पर ये लाइफ को ठीक करने का नहीं, इनको लगता है कि इनकी लाइफ आगे बढ़ जाएगी, है ना, और इनको तो संभालना आता है, वो चीज़ें इन्हें ही ले डूबेगी गाइस। सही रास्ते को छोड़कर ये गलत रास्ते का चयन कर रहे हैं, और गलत रास्ते पर इनको ऐसा लगता है रास्ता कठिन है, और कठिन रास्ता हमेशा सही होता है। ये चीज़ ज़रूरी थोड़े ना है गाइस, वो तो लक की बात है, किस्मत की बात है। कहा जाता है कि कठिन रास्ता हमेशा सही होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंकरीला पथरीला रास्ता हो वहीं आपके लिए सही होता है। मंजिल तो स्मूथ रास्ते पर भी मिल जाती है, वो अपना अपना भाग्य, अपना अपना लक साथ देता है ना। तो ये वाली बात है, इनके साथ बांध कर रखने वाली सिचुएशन बनेगी। मैं क्या ही कहूँ अब आपको, जितना ये एक हो ना, इनको बाहर घूमना बहुत पसंद है और समय इनको बांध कर रखेगा। हो सकता है अपने घर में बांध कर रखे, हो सकता है एक सिचुएशन में बांध कर रख देवे, और ताला खुला होगा और समस्या का समाधान भी होगा इनके पास, ये लोग, पर उस समस्या का समाधान भी नहीं कर पाएंगे। इसे कहते हैं इंसान के पास ताले की चाबी होने पर भी उस ताले को खोल ना पाए, क्योंकि इतने ज़्यादा अपनी बुद्धि से डरे हुए होंगे कि नहीं, अगर बुद्धि ने कहा, दिमाग ने कहा ये चाबी है, इस ताला खोल दो, तो ताला पता नहीं खुला हुआ होगा तो बंद हो जाएगा। उल्टी बुद्धि चलना, इन्होंने आपकी बुद्धि पर 100% वार किया है गाइस। एक चीज़ हो सकती है कि जब भी आप हरे रंग के कलर पहनते हो ना, हरा रंग पहनते हो ना, तो आपको सूट नहीं होना, यहाँ कुछ ऐसा होना आपकी लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना कि जहाँ पर आपको गलत बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती, वहाँ पर छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन जाकर आपसे गलत शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं। और ये बहुत गलत है गाइस, सच में बहुत गलत है। शब्दों से आप पाप कर्म मत करना कभी, और ऐसे भी पाप कर्म नहीं करना। लोग सोचते हैं कि शब्द मुंह से निकल गए, माफ़ी मांग ली तो वो ठीक है। शब्दों के वार ही सबसे खतरनाक वार होता है। थप्पड़ उतनी मायने नहीं रखती जितना शब्द मायने रखते हैं, और शब्दों का उत्तम चयन करना बेहद ज़रूरी है गाइस, बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि आपने हरा कलर जो है ना, ये सूट नहीं होता, जब भी आप पहनते हो तो स्थितियाँ ऐसी बहस वाली बनती होगी कि जिससे आप बुरे शब्द बोल दो, कर दो। तो ये सब इसी की वजह से है गाइस, कि इन्होंने कोई बुद्धि पर आपके वार किया, आपकी वाणी पर वार किए हैं, जहाँ पर आप ही अपनी लाइफ में अपनों के सामने और लोगों के सामने गलत साबित हो जाओ, है ना। आप जैसे हो ना कि किसी इंसान को इरिटेट करने वाली चीज़ें, बार बार परेशान करने वाली चीज़ें, और इंसान कब तक झेले, और वैसे भी वो अपनी लाइफ में कोई सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में कोई इंसान के पास और कोई सोर्स नहीं निकलता अपने गुस्से को निकालने के लिए। तो आपने भी यही अपनाया होगा, ऐसा किया होगा, ये आपके लिए चीज़ें बनाई गई थी, ऐसे बर्डन आपको दिए गए थे ताकि आपके शब्दों के आधार पर आपकी पर्सनैलिटी बहुत शून्य में नजर आए। अगर कोई इंसान बहुत खूबसूरत है, उनकी अच्छी पर्सनालिटी है, पवित्र आत्मा, अच्छा सबके बारे में सोचने वाला है, अगर वो इंसान गलत शब्दों का चयन करे, उनकी पूरी पर्सनालिटी, भले 99% पर्सनालिटी अच्छी हो, और अगर 1% किसी इंसान के शब्द ही खराब हो, खोटे हो ना, वो 99 पर हावी पड़ जाता है।
शब्दों का प्रभाव किसी इंसान को यूं ऊपर उठा देता है ना। इस वजह से शब्दों का चयन हमेशा अच्छा करना, कभी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करने, गुस्से में भी नहीं। हम अपनी बाउंड्रीज को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है ना मेरे शेर, ये करना ही करना हमें, ठीक। वरना देखो ये हाल, इनको ही मुबारक जो गलत करते हैं, है ना। इनकी लाइफ में अब बर्डन वाली स्थितियाँ बनने वाली है और बन भी चुकी है। ये कार्ड्स आए थे, मैं इनको यहाँ पर रखूँ। ओके, गोइंग विद द फ्लो। इनको ऐसा लगता है कि अभी समय जिस धारा में इनको बहने के लिए कह रहा है ना, अगर ये कर लेंगे तो इनके लिए सही है, उस धारा में ही बहते चले चले, है ना। पर कभी कभी ऐसा नहीं करना होता है, कभी कभी ऐसा नहीं करना होता है। लेजी, ये कार्ड आना चाह रहा था, मैंने नहीं लिया ना, ये फिर से आया। इंटेंसिटी, ओके। क्लिनिक टू द पास्ट, ओके। देखो कहा ना कि जाने अनजाने में एक तुक्का लगा होगा इनकी लाइफ में कि पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा साहसी बनकर कोई फैसला लिया होगा जहाँ पर वो सटीक में गया, वो थोड़ा छोटे लेवल पर वो वाली चीज़ आज इन पर हावी हो रही है। इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में हो गया ना, है ना, पास्ट में करके दिखाया ना, तो अभी क्यों ना करके दिखा सकते हैं। तीर में तुक्का लग जाता है एक एग्जाम्पल, ये कहावत सुनी होगी आपने कि कभी कभी तीर में तुक्का लग जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार सोमवार हो। आजकल मैं कहावतें ज़्यादा कह रही हूँ, तो ये चीज़ इनके साथ होने जा रही है कि एक बार हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वही चीज़ इनके साथ फिर से घटित हो जाएगी। इनका फिर से कोई ना कोई अच्छा कर्म उठकर आड़े आ जाएगा, जो इनको ऐसा लगता भी है ना। पर ऐसा इनके साथ नहीं होगा। इन्हें लाइफ में एक मौका भी मिलेगा इसी दौरान में, लेकिन पता नहीं ये समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, या उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उनको पता होगा कि ये एक और मौका मिला है, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन ये उसे अपनाएंगे नहीं। यानी एक उत्तम तरीका इनकी समस्या को ख़त्म करने के लिए और इस थंडरबोल्ट में ना फंसे उसके लिए मौका भी आएगा, पर ये समझ ही नहीं पाएंगे गाइस। ये है इनकी बुद्धि इस तरीके से साथ दे रही है। सबसे बड़ी शत्रु कह सकते हैं इस समय में इनकी बुद्धि इनके लिए बनी हुई है, जो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है और भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, ऐसे फैसलों की तरफ आगे बढ़ा रही है जो फैसला आज नहीं तो कल इनको बहुत बड़े नुकसान में फंसाएंगे और इनकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान करेंगे। ये इंसान कौन है, इनके बारे में और जानने के लिए मैं कुछ और डिटेल्स ले रही हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले ये इंसान कौन है जिनकी बुद्धि उन्हीं की शत्रु बनी बैठी है। ओके, एक और आना चाह। ओके, देखो सबसे पहले तो नंबर 6 की एनर्जी आई है। हो सकता है तारीख हो इनकी, बर्थ डेट हो, है ना, 23, ये हो सकता है। नंबर 5 की एनर्जी भी हो सकती है, F 13, I 29, 24, 16, यहाँ पर रखती हूँ, S T 18, 7, J 10, M Q यहाँ पर 21, O और नंबर 8। तो ये इनकी बर्थ डेट हो सकती है या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे या इनके इन लेटर से इनके नाम की शुरुआत होती होगी। तो ये इंसान है जो जिनकी बुद्धि खुद ही उनकी शत्रु बनी हुई है और
ये इनकी बुद्धि ही इनको टावर की तरफ लेकर जा रही है, इनकी लाइफ की ऐसी स्थितियों की तरफ लेकर जा रही है जिससे निकलना, जिससे बचना, जिनसे रिकवर होना इनके लिए इस जन्म में इम्पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना जी। आपको मैं यही कहूँगी कि आप फॉरगिव करने की कोशिश करो, आप ज़्यादा परेशान मत हो, है ना। आप यूनिवर्स पर छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए सीधे तौर पर अगर एक गाइडेंस के बारे में कहा जाए तो यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने निश्चित है और आपके साथ वो जस्टिस होना निश्चित है जैसा आपने सोचा भी नहीं, जिसकी प्रार्थना भी नहीं करी। बस आपने अपनी तरफ से क्या करना, अगर आपकी लाइफ में आप चाहते हो कि आपके लिए सुखों का रास्ता खुल जाए तो उसके लिए आपको इनको लेट गो करना है ना, इनको जाने देना, पास्ट को भूलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपकी लाइफ में चीज़ें अलाइन में आएगी, है ना, चीज़ें सही में जाएगी और अच्छा आपकी लाइफ में होगा। जैसे इस नकारात्मक एनर्जी से आपका ध्यान हटता है वैसे आपकी लाइफ की नकारात्मकता खत्म होती है और पॉजिटिविटी के लिए स्थान बनता है ना। तो आपने क्या करना है, अपनी लाइफ की खुशियों पर ध्यान रखना है, उनको मैनिफेस्ट करना, अफर्म करना है और आती हुई खुशियों के लिए भले छोटे छोटे स्तर पर ही आए लेकिन उनके लिए ग्रेटिट्यूड का भाव रखना और खुश रहने की कोशिश करना। जितना आप खुश रहोगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। ठीक है ना जी। तो बस खुश रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव करना, आपके साथ न्याय होकर रहेगा। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।